गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्य संतापहारिणे परमानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रणवा पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम शर चापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर वर्षै फूल। हरखे पुर नर नारी सब मिटे मोह भय शूल। मोह रूपी शूल पीड़ा मिट गई। आकाश में से पुष्पर की वृष्टि होने लगी। दुंदुभी नगारे बजने लगे और भगवान पर पुष्पों की वृष्टि। जनकपुर के नर नारी सब राजी राजी हो गए। सबका मोह दूर हुआ। भाव से प्रेम से बाजे बजाने लगे सब और मंगल गीत गाते लगे। यूथ यूथ मिली भामिनी सारी स्त्रियां और झुंड के झुंड मिलकर मंगल स्वर में मंगल गीत गाने लगी। महाराजा जनक जी की सुख का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे जन्म जन्म का दरिद्री
अपना खजाना वापस पा गया हो, इतना आनंद उनके दिल में हो रहा है। त्रास, सारा भय, डर दूर हुआ। माँ जानकी जी अति प्रसन्न हुई, बहुत ही खूब खुश है। जैसे चंद्रोदय से, चंद्र के उदित होने से चकोरी जैसे राजी राजी हो जाती, वैसे माँ जानकी जी के आनंद कहीं समाता नहीं है। जनक कीन कौशिकी प्रणामा, जनक महाराजा ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। आपकी कृपा से भगवान राम धनुष तोड़ पाए, ये आपकी कृपा का ही फल है। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, मुझे दोनों भाइयों ने धन्य धन्य कर दिया। आज मेरा जीवन धन्य बन गया। अब जो उचित सो कहिए गुसाई, अब जो कुछ आपको योग्य लगे, उचित लगे, मुझे आप आदेश दीजिए। आप जैसे भी कहेंगे। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे कुशल जनक महाराजा सुनिए, रहा विवाह चापादिना, आपकी प्रतिज्ञा के अनुकूल तो ब्याह हो चुका। टूटत ही धनु भयो विवाहum, सुरनर नाग विदित सबका हूँ। आपकी प्रतिज्ञा थी कि फिर बिना कोई शर्त के मेरी राजकुमारी उनके साथ ब्याह कराऊंगा जो धनुष तोड़ देगा। तो उस हिसाब से तो ब्याह हो चुका, लेकिन फिर भी आपका वंश का जो कुछ व्यवहार हो, आप ब्राह्मणों को, कुल वृद्ध को और वेद के विदित जो कुछ आचार विचार है और गुरुजनों की सलाह लेकर, गुरुजनों को पूछकर ऐसा आगे का आप काम कर सकते हैं। आगे काम कीजिए। फोन आप जल्दी। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। यूथ यूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। सुख विदेह कर बरणी न जाई, जन्म दरिद्र मन हूँ निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विद उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिक ही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ राम। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आदीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। सब ही मनोहर मंगल साजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। आपकी प्रतिज्ञा अनुकूल धनुष टूटते ब्याह हो चुका। देवताओं को, मनुष्यों को, नाग देवता को सबको मालूम हो गया, लेकिन फिर भी तदपि जाय तुम करऊँ सब यथा वंश व्यवहार। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। वेदोक्त आचार विचार विधि और आपकी कुल परंपरा वंश की विधि विधान आपके गुरुजनों के आदेश लेकर अपने तैयारी की जाए और दूतों को बुलाकर अयोध्या नगरी भेजे जाए। महाराजा दशरथ जी को बुलावा भेजा जाए तो महाराजा दशरथ जी वहाँ से बारात लेकर आएंगे। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कहि भले कृपाला, पठये दूत अवध
पठये दूत बोली तेहि काला, बहुरी महाजन सकल बुलाए, आय सब निसादर सिर नाए। आठ बाट मंदिर सुरवासा, नगर संवारे चारे पासा, हरखी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहूँ विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई, पठये बोली गुणी तीन नाना, जीवितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदी तीन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदली के खंभा, भूप दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहु नृप दशरथ ही बुलाई, दूत अवधपुर पठवहु जाई। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, महाराजा जनक आप दूतों को अयोध्या भेजिए, महाराजा दशरथ जी को बुलावा भेजा जाए। प्रसन्न होकर महाराजा जनक जी ने कहा, भले ही कृपालु, आप जैसे भी आदेश देंगे। तुरंत ही दूतों को बुलाया गया और सारे महाजन आ गए। आकर सबने अपना मस्तक नवाया, आदर किया जनक जी के सामने उनका, और जाओ जल्दी गली चौक चौटे बाजार सब पूरी नगरी चारों ओर से सजाई जाए। राजी होकर सब अपने अपने घर आए और अपने जो कर्मचारी है, जिस व्यक्ति जो काम के योग्य, उनको सबको बुलाए गए। विचित्र रचना, इतना सुंदर वितान मंडप बनाया जाए और सब मस्तक नवाकर अपने अपने कार्य में प्रसन्न होकर दौड़ धाम काम में लग गए। पठे बोली गुणी तीन नाना, जो गुणवान है, जो मंडप रचना में कुशल है, उनको सबको बुलाए गए और उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी को वंदन करके, जैसे विश्वकर्मा का आदर करके, उनका ध्यान करके और मूर्त देखकर चालू किया काम, और सोने की कदली के स्तंभ बनाए गए। हरित मणिन के पत्र फल, पदम राग के फूल, रचना देखी विचित्रती, मन विरंच के फूल। हरित मणि यानी पन्ना आदि के सुंदर पत्र की रचना की और पद्मराग जैसे उसके सुंदर सुंदर फूल बनाए। ऐसी सुंदर रचना विचित्र देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूला जा रहा, उसमें उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा। वेणु हरित मणि में सब कीने, सकल सपर बपर ही नहीं चीने, कनक कलित ही बेली बनाई, लखी नहीं पर सपर सुहाई, ते के रची पची बंद बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए, माणिक मरकत कुलिश पिरोजा, चीर कोरी पची रचे सुरोजा, किए भृंग बहुरंग विहंगा, कूंजहि कोकिल कूंजहि गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, चौके चारु अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, वेणु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपर बपर ही नहीं चीने, वेणु हरित मणिमय सब कीने। मणियों के ऐसे सुंदर बांस बनाए जैसे हरे भरे सच्ची बांस हो, कोई पहचान नहीं सकता,
और ऐसे सरल सीधे कि कोई उसको जान नहीं पाए कि ये असली है कि नकली है। कनक कलिता ही बेली बनाई, सोने की बेली बनाई और सुंदर सुंदर उसमें फूल और पत्ते लगाए गए हैं। तेके रचपची बंद बनाए, उसको रचपच कर कारीगिरी करके सुंदर बंधनवार बनाए गए। बीच बीच मुक्ता दाम सुहाए, मुक्ता दाम लगाकर और बीच बीच उससे सुंदर फूल बनाए गए। माणिक मरकत कुलिश पिरोजा, मणि माणिक के उसमें सुई से लेके पिरोकर और चीर कोरी पची रचे सजाए, उसको काट कर चीर कर और सुंदर सुंदर कमल जैसे सुंदर कमल के फूल बनाए गए। ऐसे ऐसे भौरे और पंछी बनाए गए जो हवा के चलते हुए अपने आप वो आवाज करते, मीठी ध्वनि उसकी में सुनाई देती। और खंभों में सुंदर कारीगिरी करके देवताओं की मूर्तियां बनाई गई जो मंगल द्रव्य हाथ में लिए हुए खड़ी है। ते चौके भांति अनेक पुराई, चारों ओर सुंदर सुंदर रंगोलियां भरी गई है। सौरभ पल्लव सुभग सुथी, किए नील मणि कोरी, हेम बोर मरकत गवरी, लसत पाट में डोर। सोने के बोर और मरकत की घुंघरियां ऐसे रेशम की डोरी में पिरोकर और नील मणि को कुतर कर उसके बीच बीच में पत्ते और फूल वगैरह बनाकर उसके बीच बीच में सुंदर बंधन बार और तोरण बनाए गए। रचे रुचिर बर बंदनी वारे, मनहु मनोभव फंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए, दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन बरणी विचित्र विताना, जे मंडप दुलहिन वैदे, सोबरणे असीमति कवि के, दूल्ह राम रूप गुण सागर, सोवितान तिहु लोक उजागर, जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी, जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दश चारी, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोकी सुर नायक मोहा, रचे रुचिर बर बंधनि वारे, मनहु मनोभव फंद संवारे, रचे रुचिर बर बंधनि वारे। सुंदर रचना करके इतने सुंदर सुंदर तोरण बंधनवार बनाए गए हैं और उसमें मंगल कलश तरह तरह के सजा के रखे, तरह तरह के दीप मालाएं बनाई गई है, ध्वजा तोरण पताका चारों ओर लगाए गए हैं। जिस मंडप के नीचे साक्षात आद्य शक्ति जगत जननी माँ जानकी दुल्हन के रूप में विराजमान होने वाली, उस मंडप की रचना का वर्णन कौन कर सकता है? कौन कवि ऐसा है जिसकी ये रचना करने की शक्ति हो? जहाँ साक्षात रूप और गुण के सागर ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु भगवान श्री राम दूल्हे महाराजा के रूप में पधारने वाले हैं, उस मंडप की और तीनों लोक में उनके दिव्य प्रकाश से उजागर हो जाता मंडप, कौन उसकी वर्णन कर सकता है? जनक महाराजा के राजभवन की शोभा कैसी जैसी है वैसे सारे घरों की शोभा सब बहुत ही समानता है। जनकपुरवासी भी बहुत ही सुखी है और जिसने उस समय जनकपुरी को देखा उसको 14 ब्रह्मांड में उसके समान सभी लोग तुच्छ लगने लगे, मलिन लगने लगे।
जो संपदा एक साधारण घर के यहाँ थी उसको देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। इंद्र वगैरह सब जनकपुर में देखने चले, बारात वगैरह और सीताराम जी का ब्याह वगैरह। तो सुंदर राजमहल देखकर पूछने लगे, भाई ये जनक महाराजा के मंत्री जी का राजमहल है क्या? तब उसने बताया कि नहीं नहीं, मैं तो जनकपुर की बाजार झाड़ू लगाने वाला हूँ। ऐसी संपदा तो नीचे जो व्यक्ति है, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोकि सुर नायक मोहा। उसको देखकर तो इंद्र भी मोहित हो जाए, इतनी संपदा कौन वर्णन करे उसका। बसे नगर जे लक्ष्मी करी, कपट नारी वर वेश, तेहि पुर की शोभा कहत, सकुचे शारद शेष। साक्षात लक्ष्मी जी कपट से नारी वेश में विराजमान आद्य शक्ति माँ जानकी जी साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। वो जहाँ विराजमान है उस नगरी की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? शेष जी सरस्वती जी भी पार नहीं पा सकती। ऐसी अलौकिक झांकी है जनकपुर की, दिव्य शोभा का वर्णन अद्भुत है मेरे भाई बहन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरखे नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई, करि प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, राम लखन उर करवर चिट्ठी, रही गए कहतन खाटी मीठी, खेलत रह पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरखे नगर बिलो की सुहावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन। यहाँ पर अयोध्या का नाम अवधपुर नहीं लिखा, रामपुर लिखा। पहुँचे दूत रामपुर पावन, परम पवित्र रामपुर में दूत जन पहुँच गए। अब रामपुर नाम क्यों रखा? मेरे भाई बहन, आज भी कई जगह ऐसे महान विभूतियों के नाम से गांव के नाम, रोड के नाम रखे जाते हैं। तो ये तो साक्षात भगवान राम जी कैसे त्रिलोक उजागर है, तो उनके नाम से अयोध्या नगरी का नाम रामपुर होए तो क्या आश्चर्य है। और वैसे भी जब बालक छोटा होता है तब ये दशरथ महाराजा के बेटे ऐसे कहा जाएगा, पिता के नाम से बच्चे का परिचय दिया जाएगा। और जब बालक बड़ा होकर कुछ ऐसे कार्य करेगा, आज भगवान श्री राम जी ने धनुष भंग करके और त्रिभुवन की कीर्ति जय जयकार प्राप्त किया, तो आज राम जी के नाम से दशरथ जी का परिचय, ये राम के पिता है। पहले कहा जाता था ये दशरथ के बेटे हैं, अब कहा जाएगा ये राम के पिता है। उसी प्रकार से मेरे भाई बहन, अयोध्या नगरी का नाम यहाँ पर रामपुर। पहुँचे दूत रामपुर पावन। नगरी देखकर बहुत ही वो सुहावनी देखकर राजी राजी दूत हो गए। भूप द्वार में खबर भेजी, कहाँ से हम आए, क्या है। महाराजा दशरथ जी को खबर मिलते मान सम्मान आदर के साथ उनको अंदर बुलाए गए। प्रणाम करके आदर के साथ पत्रिका दिए दूतों ने महाराजा जनक जी को, महाराजा दशरथ जी को। प्रसन्नता से राजी होकर अपने दाहिने हाथ से पत्रिका लेते हैं। बारी बिलोचन बाचत पाती, प्रेमाशु आंखों में बह रहे हैं और अति भाव मगन होकर
पत्रिका खोलकर पढ़ने लग गए। श्रीअंग पुलकित हो गया उनका और उनकी हृदय भर आया आनंद से, भाव से। राम लखन कर करवर चिट्ठी, भगवान श्री राम जी और लखन भैया के हाथ की उत्तम हस्तों से लिखी हुई पत्रिका। राम लखन रही गए कहतन खाटी मीठी, पढ़े जा रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे कि पत्रिका खट्टी है कि मीठी है। क्यों? कि कुछ बातें महाराजा दशरथ जी को वात्सल्य भाव के कारण खट्टी लग रही है, कुछ बात मीठी लगती है। और खट्टा मीठा जीवन ही तो मधुर होता है। अपने किसी के यहाँ मेहमान होके जाएंगे और आप गर्मी के दिन है, वो केवल नींबू पानी में निचोड़ कर दे देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? साथ में शक्कर भी चाहिए। और नींबू नहीं, खाली शक्कर घोल के दे देंगे तो भी इतना पसंद नहीं आएगा। पर नींबू भी हो और शक्कर भी हो तो खट्टा मीठा तो अच्छा लगता है, तभी तो स्वाद आता है। तो कुछ बातें खट्टी है, कुछ बातें मीठी है, और अति प्रेम के कारण कुछ बात खट्टी लग रही है, कुछ बात मीठी लग रही है। कुछ बातें लखन भैया ने लिखी है, कुछ बातें भगवान श्री राम जी ने लिखी है। लखन भैया ने लिखा, पूज्य पिताश्री आपसे विदा लेकर विश्वामित्र जी बड़े भाई समेत हम उनके आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे थे। थोड़े आगे बढ़े और ताड़िका नाम की राक्षसी मिली। बात बहुत खट्टी लगी। मेरे सुकोमल दोनों राजकुमार, और इतनी लंबी यात्रा पैदल किए जा रहे हैं, अब इतनी महान भयंकर राक्षसी मेरे बच्चों को कुछ करेगी तो बात खट्टी लगी। लेकिन एक ही बाण प्राण हरि लीना, बात मीठी लगी। शाबाश मेरे बेटे, मेरा राम बहुत ही वीर है, बहुत महान है, बात अच्छी लगी। फिर बाद में इतनी दूर से गए और विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दिए चरणों में। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बलतनु तेज प्रकाशा, जिससे भूख न लगे प्यास न लगे, आयुध सकल समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। तो सारे आयुध समर्पित करके और अपने आश्रम में ले गए। बात बहुत ही मीठी लगी कि विश्वामित्र जी पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। मेरा राम कौन है, कितना महान है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कंद मूल फल दिए जब आश्रम में जाकर, आयुष सकल समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजनी दिए भक्त हित जानी। कंदमूल फल भोजन में दिए तो बात अच्छी नहीं लगी। यहाँ राजमहल में कौशल्या उनको कितनी तरह की चीज़ें बालकों को जिमाती प्रेम से, और इतनी दूर पैदल यात्रा गए और पूरा भोजन भी नहीं, कंदमूल फल मेरे बालकों को मिला है। तो कुछ बात इस प्रकार से खट्टी लग रही है, कुछ बात मीठी लगी है। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाता ईवरी छाती, राम लखनूर करवर चीठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। पुनिधरी धीर पत्रिका वाची, बाद में धैर्य धारण करके पूरी पत्रिका पढ़ी है। सभा के मध्य में सभा सारी बात सच्ची सुनकर राजी राजी हो गए, अति प्रसन्न हो गए। उसी वक्त वहाँ दोनों भैया जो खेल रहे थे, कानों से बात सुनाई दी। दोनों भाइयों की पत्रिका आई है, दौड़े दौड़े चले आए। पिताजी से पूछते हैं, तात कहाँ ते पाती आई, बताइए दोनों भैया कुशल तो है, अभी कहाँ है, कौन से देश में है। पूछत अति स्नेह सकुचाई, अति प्रेम से कारण पूछने में संकोच भी कर रहे हैं। तात कहाँ ते पाती आई, हे पिताजी बताइए। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहूँ कहूँ के ही देश, सुनी स्नेह सा ने बचन बाची बहुरी नरेश। स्नेह से भरे हुए वचन सुने दोनों राजकुमारों के, और महाराजा दशरथ जी फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी को सुनाने के लिए फिर से पत्रिका पढ़ते, बार बार पढ़ते रहे, बार बार। ये अति प्रेम की निशानी है। अपने प्रेमी जन के पत्र आने पे ऐसा लगता और फिर पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े। तो इस सभा में जब पत्रिका दशरथ जी के हाथ में आई तो कुल 4 बार पढ़ी जा रही है। पहले सभा के मध्य में, बाद में भरत शत्रुघ्न जी के आगे, अब गुरुदेव को खबर देंगे, गुरुदेव के आगे पढ़ेंगे, और फिर राजमहल में जाकर महारानियों को बुलाकर और रानियों को सुनाने के लिए पढ़ी जाएगी। तो 4 बार पत्रिका पढ़ने का वर्णन मानस जी में मिलता है।
सुनि पाती पुलके द्रों भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहेऊ विषेखी तब नृप दूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे भैया कहूँ कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे श्यामल गौर धरे धनु बाथा वय किशोर कौशिक मुनि साथा पहचाने तो कहूँ सुभाऊं प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊं जा दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आज साची सुधि पाई कहूँ विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने सुनि पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समातन गाता सुनि पाती पुल के दो भ्राता। पत्रिका महाराजा दशरथ जी ने पढ़कर सुनाई और सुनकर दोनों भाई अति प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में आनंद समाता नहीं है, श्रीअंग पुलकित होता जा रहा है। बार बार भरत जी की ऐसी पवित्र प्रीति प्रेम देखकर सकल सभासद राजी राजी हो गए, क्योंकि सभासदों को बचपन से ही कुछ शंका थी कि कैकेयी नंदन भरत राम के प्रतिकूल है थोड़े, क्योंकि खेल खेल में भगवान श्री राम जी जानबूझकर भरत जी को जिताते हैं और दो पक्ष के बिना तो खेल बन नहीं सकता है, तो हमेशा भरत जी सामने रहने को तैयार। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो अपने बड़े भैया राम जी के पक्ष में रहूंगा, मैं उनसे सामने नहीं रहूंगा। और भरत जी सामने पक्ष में इसलिए रहते हैं कि एक तो प्रभु खेलना चाहते हैं और दो पक्ष के बिना खेल बन नहीं पाएगा, तो फिर सामने खड़े रहें तभी तो प्रभु को खेल कर प्रसन्नता दी जाएगी। और दूसरी बात कि सामने खड़े रहें तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन मिलते रहेंगे, मैं एक ध्यान से उनको दर्शन करता रहूंगा नेत्र भरकर। ये भी भरत जी का भाव है। तो सामने पक्ष में भरत शत्रुघ्न जी रहते हैं और राम जी के पक्ष में लक्ष्मण भैया रहते हैं। और भगवान श्री राम जी अयोध्या कांड में भरत जी चित्रकूट के जंगल में खुद कहते हैं अपने श्रीमुख से कि मैं जानो निज नाथ सुभाऊ अपराधी पर कोहन काऊ मैं पर करें सने विषेकी खेलत खुनस कबहु नहीं देखी शिशुपन ते परिहरो न संगु कबहु न कीन मोर मन भंगु हारे खेल जितायो मोही। कभी बचपन में भी उन्होंने मेरा दिल नहीं दुखाया, जानबूझ के खुद हार स्वीकार करते थे और मुझे जिताते रहते थे। तो सभासद ये सोचते थे कि देखो कैकेयी नंदन राम जी को हरा के राजी होते हैं। तो ऐसी जो उनका शंका थी वो आज सबकी शंका दूर हुई और ऐसा उनका प्रेम देखकर सब सभा के लोग राजी राजी हो गए। तब अनुप दूत निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे। तब महाराजा दशरथ जी ने दोनों दूतों को पास में बुलाकर अति निकट पास में बैठाए और मधुर मंगल वचन मनोहर वचन से पूछते हैं, ये भाई सच सच कहो तुमने अपनी आंखों से मेरे लाल को देखा है? तुमने खुद उनको पहचानते हो? भैया कहूँ कुशल दो बार है, मेरे दोनों बालक कुशल तो है, तुमने अच्छी तरह उनको देखे हैं क्या? तब दूत पहचान कराते हैं, हाँ हमने खुद ने देखे हैं, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण किशोर अवस्था है, विश्वामित्र जी साथ में हैं और
पहचान तो दशरथ जी और भी प्रेम भाव से बार बार पूछना चाहते हैं, अच्छा तो ये तो तुमने बाह्य वर्णन किया, लेकिन पहचानते हो तो उनके स्वभाव का वर्णन करो। पहचाने हो तो कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूँ, प्रेम के अधीन होकर बार बार पूछे जा रहे हैं और बताओ और बताओ। ये अति प्रेम की निशानी है। सब बातें सुनते उनके नेत्र का श्रवण अघाते नहीं है, तृप्ति नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा बातें सुनना चाहते हैं। जादिन ते मुनि गए लिवाए, जब से विश्वामित्र जी मेरे दोनों राजकुमार को ले गए तब से आज तक कोई खबर नहीं आए थे। आज साची खबर आई है, आज सही खबर हमको मिली है, इसलिए हम व्याकुल है उनको सब कुछ जानने के लिए। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, ये बताए विदेह राजा उनको कैसे पहचान पाए। सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने, और ऐसे वचन सुनकर दूतों को भी हंसी आ गई। कैसे आप पूछते हो कैसे पहचाने, जरा महाराजा ये तो सोचिए कि सूर्य को दिखाने के लिए दीपक लेना पड़ता है क्या, और दीपक की लौ से दीपक जलाकर कहीं सूर्य बताया जाता है कि लो ये दीपक के उजाले में देख लो, इसको सूर्य कहते हैं। तो सूर्य का तो स्वयं ऐसा प्रकाश है। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। महाराजा आप धन्यवाद के पात्र है, धन्य हो धन्य हो। आपके समान भाग्यशाली कौन है, आप जिनके राम लखन जैसे पुत्र, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, जो विश्व को विभूषित करने वाले, ऐसे जो आपके दोनों राजकुमार हैं, आप खूब धन्यवाद के पात्र है। ऐसे बार बार धन्यवाद देते हैं। आज यहीं तक समय पूरा होने जा रहा है, आगे का प्रसंग कल लेंगे। विश्राम। जय सिया राम।